आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि समाधान। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे फल के बारे में चर्चा करेंगे जो न केवल स्वाद और पोषण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि कृषि और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं कटहल की। कटहल में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स व फाइबर पाया जाता है। इसके सेवन से न केवल हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, बल्कि यह ऊर्जा का भी एक बेहतरीन स्रोत है। आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों व तकनीकों का उपयोग कर हम इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और इसके विभिन्न उत्पादों को बाजार में अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं। तो आज कटहल की वैज्ञानिक खेती एवं मूल्य संवर्धन विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय से सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अतुल यादव। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्योंकि कटहल एक लंबी अवधि के बाद उत्पादन देने वाली फसल है, तो वो किसान जो कटहल की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक छोटा सा विश्लेषण करना चाहेंगे इसमें आने वाली लागत और आमदनी से संबंधित। तो सर, सबसे पहले हमें यह बताएं कि कटहल का एक पौध अगर हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो उसकी क्या कीमत होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कटहल का पौधा एक ऐसा फल होता है कि जिसको हम दो तरीके से खाते हैं। उसको हम फल पका के भी खाते हैं और दूसरा सब्जी के रूप में खाते हैं और कच्चे में भी। और इसका एक ऐसे महत्वपूर्ण फल है जो इसको कई तरीके से खाते हैं। कच्चे में इसके अलग अलग तरीके से व्यंजन बना के खाते हैं और पका के भी इसके अलग अलग तरीके के व्यंजन बना के खाते हैं। चाहे उसके द्वारा पेय पदार्थ हो या खाद्य पदार्थ हो, अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं। तो बात रही एक पौधे की कीमत, देखिए निर्भरता करता है कि आप किस तरीके की वैरायटी का चयन कर रहे हैं, या लोकल वैरायटी है या आपकी कहीं बाहर की प्रजाति है या किसी अच्छे विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा विकसित की प्रजातियाँ, वो वहाँ की संस्था पे निर्भर करता है। जैसे कि अब हमारा आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं आपका नरेंजैक 1, नरेंजैक 2, नरेंजैक 4, नरेंजैक 7, ये सब प्रजातियाँ हमारी 80 रुपये की एक पौधा आ रही हैं। और जैसे कि हमने और प्राइवेट नर्सरी से और या भारतीय उद्यान संस्थान बेंगलोर से भी लेते हैं, वहाँ से करीब 150 से लेकर 180-200 रुपये तक के पौधे हमारे उपलब्ध रहते हैं। वहीं बात अगर की जाए प्राइवेट नर्सरियों में, तो पौधे की आय और उसकी क्षमता और उसकी गुणवत्ता को देखकर वो अपना प्राइवेट वाले नर्सरी अपना रेट निर्धारित करते हैं। वो भी औसतन 150-200 और जैसे पौधे की आय हो या साइज हो उसके हिसाब से उनका रेट अपना रहता है। सर, 1 एकड़ में कुल कितने पौध लग सकते हैं? अब बात करते हैं, अगर हम 10x10 पे लगाने की बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर में हमारे 100 पौधे लग जाते हैं। और उन्हीं 100 पौधों की देखरेख करने में लमसम जो 100 पौधे लगाए जाते हैं, 10x10 मीटर की लंबाई और 10x10 मीटर पे पौधे हम लगाते हैं। और 10x10 पे हमारे 100 पौधे 1 हेक्टेयर में स्थापित होते हैं। मतलब लाइन से लाइन 10 और पौध से पौध भी 10। हाँ सर, अगर पहले साल में हम खेती कर रहे हैं कटहल की, तो पहले साल में जैविक और रासायनिक उर्वरक प्रति पेड़ कितना खर्चा आता है? देखिए, खर्चा आने का डिपेंड करता है कि थाला आप किस साइज़ का खोलें, गड्ढा खोदे हैं। गड्ढा खोदने का आकार जो होता है उस पर निर्भरता करता है। गड्ढा 1x1 मीटर का हमारा लंबा चौड़ा खोदना चाहिए। तो उसमें औसतन हमारी 30 से 50 किलो के बीच में हमें सड़ी गोबर की खाद देनी चाहिए, जिसका औसतन कीमत होता है कम से कम हमारा 300 रुपये के आसपास, 300 से 500 रुपये के बीच में खर्चे आ जाते हैं खाद का। और साथ साथ उसमें हम फॉस्फेट, क्लोरोफॉस भी डालते हैं और थोड़ी बहुत आप अपनी ये अलग तरीके भी नीम ऑयल वगैरह भी डालते हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई रोग उपचारित हो, कोई कीट पकड़ हो, तो वो भी उसमें ख़त्म हो जाए। सर, लेबर कॉस्ट कितना लगता होगा ऑन एन एवरेज 1 एकड़ में? 2,5-3 हज़ार कितना? वो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि किस लोकल में कितने कहाँ कितनी लेबर और कितने लेबर का क्या रेट है, उस पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज 2,5-3 हज़ार। हाँ, 2,5-3 हज़ार रुपये। हाँ, 1 हेक्टेयर की बात करें तो कम से कम हमारा 16 से 17 हज़ार रुपये खर्चे में आ जाते हैं। 16 से 20 हज़ार रुपये के आसपास खर्चे आ जाते हैं पौधे गड्ढे की खुदाई और भराई के आसपास में। जी सर, कितने साल बाद आप इस पेड़ से उत्पादन ले सकते हैं? देखिए, वो
प्रजातियों पर चयन करने पे होता है कि अगर प्रजाति हमारी ग्राफ्टेड पौधे हैं तो उनका फल उत्पादन हमारा आने लगता है 3 से 4 सालों में, और अगर बीजू पौधे हैं वो करीब 7 से 8 साल लग जाते हैं उनको औसतन उत्पादन आने में। तो सर जैसे पहले साल का हमने इस तरह से आपने जो बताया उससे हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो सेकेंड ईयर से जो मेंटेनेंस में कॉस्ट आता है वो कितना होता है? देखिए सेकेंड ईयर से मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम हो जाता है, सिर्फ हमारा कल्चरल प्रैक्टिसेस हो जाती है, उसकी निराई गुड़ाई और खाद पानी समय में साल भर में एक बार देना, और सिंचाई का समय पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जी सर। तो सर 7-8 साल बाद जो हमारा पेड़ तैयार हुआ उसमें एक पेड़ में से हमें कितना उत्पादन मिल सकता है सर? एक पेड़ से देखिए जो एक अच्छी आपने जो वैरायटीज बताई, आयु जो उसकी आर्थिक आयु होती है, अच्छी खासी उपज देने की स्थिति आती है वो 10 से 12 सालों में, 10 से 12 सालों में उसकी सही उपज आने लगती है। और असतन उत्पादन तो मानिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो उतनी क्षमता नहीं दे पाता है, तो एवरेज जो आता है पहले 4-6 सालों में 10-15 फल, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपनी क्षमता को बढ़ाते रहता है, और जब क्षमता उसकी बढ़ जाती है तो करीब 200 से 250 फल एक पौध में आ जाते हैं। और डिपेंड करता है कि उसकी किस प्रजाति है, वो छोटे फल वाली प्रजाति के बड़े फल वाली प्रजाति है। छोटे फल वाली प्रजातियां जो होंगी उनमें तो बहुत सारे गुच्छों में फल आ जाएंगे, बड़े प्रजाति के जो बड़े आकार के फल होंगे तो उनके गुच्छे में ना आके वो बड़े बड़े आएंगे, तो उनमें नंबर ऑफ जो संख्या फलों की होती है वो कम हो जाती है पर आकार बड़ा हो जाता है। सर अगर हम अपने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में देखें तो ये किस कॉस्ट में बिकता है? देखिए पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में हम कटहल को 2 तरीके से बहुत अच्छे से खाते हैं। उसको एक सब्जी कच्चे में खाते हैं और एक पका के खाते हैं, और कच्चे खाने में इसके कई तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, चाहे इसकी सब्जी हो, पकौड़े हो, फिर उसके बाद कोफ्ता हो और इसके चिप्स हों। तो सबसे ज़्यादा प्रचलन हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कटहल की सब्जी की है। तो कटहल की कम से कम कच्चे कटहल जब हम तोड़ते हैं तो कम से कम मार्केट में बहुत गिरा रेट 40 रुपये से कम 1 किलो का कटहल का दाम नहीं रहता है। ठीक है सर। तो औसतन सर एक पेड़ से हमें कितना उत्पाद मिल सकता है? जो आपने बताया 12-15 साल में पौधा पक के तैयार हो जाता है। 200 से लेकर 250 फल एक पल में आ जाते हैं सब्जी वाले कटहल। अच्छा सर। क्योंकि छोटे में आकार में होते हैं, इनका औसतन वजन जो होता है एक फल का 3 किलो, 3.25 किलो, 3.5 किलो मैक्सिमम जाता है। और जो कटहल के लिए अच्छी सब्जी के लिए उपयुक्त वैरायटियां हैं, नरेंद्र जैक 1, नरेंद्र जैक 2 और इस तरह से वियतनाम अर्ली है। अभी हमने लोगों ने लगाया परीक्षण इसका किया जा क्षेत्र पर। तो इसकी ये क्या होते हैं कि इनको कटहल जब इनका कच्चा रहता है तभी इनके खाने के लिए योग अच्छे माने जाते हैं। इनका जो मांसल भाग है, जो इनका फाइबर है वो बहुत सॉफ्ट है, और कटहल इनके बीज जो हैं बहुत छोटे हैं। सर कितने साल तक उत्पादन लिया जा सकता है कटहल? इनका उत्पादन आप 30 से 40 साल 50 साल तक आराम से एक पौध से आराम से लिया जा सकता है, अच्छी देखरेख करके। अब सर हमें बताएं कि कटहल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी के प्रकार क्या हैं? देखिए कटहल की मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु, सबसे बड़ी हमें ऐसी मिट्टी का चयन करना चाहिए जहाँ पे जल भराव की स्थिति ना हो। पानी देना है पर जल भराव की स्थिति नहीं होनी, पानी के निकास होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, मिट्टी चयन करने में हमेशा हमें विशेष ध्यान देंगे कि उसरीली या किसी भी तरीके से मिट्टी ना हो, हमेशा अच्छी बलुई दोमट मिट्टी का ही चयन करना है। और ऐसे ही अगर किसी भी तरीके से हार्ड पैन है तो उसको ब्रेक करके ही उसका गड्ढा बनाएं, तोड़ के ही उसका हार्ड पैन करें। और ककरीली पथरीली मिट्टियाँ इसके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। और इसका वो उत्पादन आप 1500 मीटर से समुद्री तल से ऊंचाई तक भी इसका खेती कर सकते हैं। सर कटहल की खेती में उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन, रोग एवं कीट प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दें। देखिए सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों की, जब भी हम उत्पादन की बात करते हैं तो उर्वरक बहुत विशेष महत्वपूर्ण चीज़ होती है। 3-4 चीज़ें बहुत विशेष ध्यान देने की होती है कटहल में। पानी आपको हर तीसरे-चौथे दिन गर्मी के महीने में देना है, क्योंकि कटहल जब छोटी अवस्था में पौधे हैं तो उनकी देखरेख बहुत करने की ज़रूरत है। और दूसरा, जब हमारा अगर फलत दे रहा है कटहल तो जब फूलावस्था और जब फूल फ्रूट सेट हो रहे हो तब उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं। जब लगे कि फरवरी मार्च अप्रैल के बाद फूलावस्था फ्रूट सेट हो गए हैं तब उनको पानी आपको 7 से 10 दिन की इंटरवल में पानी देते रहना है।
और उसी समय इसमें उसी के बाद जब ये बढ़ने लगते हैं, फल बढ़ने लगते हैं, तो उसमें एक बार इंसेक्टिसाइड क्लोनोफालिफॉस क्लोनोफॉस देने की ज़रूरत होती है। और इसमें दो बीमारी लगती है, एक फल सड़न और एक लगती है पिंक डिजीज़। फल सड़न देखने के लिए कि फल सड़ के गिरने लगते हैं, उसमें हमें सबसे बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेबिस्टिन 0.05% का छिड़काव करने की ज़रूरत होती है। ये रही बात। सर, कटहल की फसल की कटाई के बाद किस प्रकार से उसका भंडारण एवं प्रसंस्करण किया जा सकता है? देखिए, कटहल का भंडारण तो पका के रखने में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कच्चे कटहल की बात करें तो इसको हम 7 से 8 दिन भी रख सकते हैं। 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम इसको कमरे के तापमान पे रखते हैं तो 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं कच्चे कटहल की। और वहीं अगर हम पके कटहल की कोवे की निकाल की राख की बात करें तो 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन मैक्सिमम रख सकते हैं। और इसको 10 से 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और इसके द्वारा प्रसंस्करण की बात की जाए तो एक सब्जी बनाना, अचार बनाना और कोफ्ता बनाना एक ये कच्चे कटहल का एक वैल्यू एडिशन ही है। अब हम बात करते हैं और इसके फ्लेक्स को तैयार करके हम मिनिमल प्रोसेस करके, जैसे कि मार्केट में आज मार्केट में सफल मटर मिल रही है, उस हिसाब से हम इसको भी डिहाइड्रेट करके रखते हैं कि जो ऑफ सीजन में जिस समय हमें कटहल खाने की इच्छा होती है उस समय भी ये उपलब्ध रहता है। अब बात करते हैं पका कर खाने के लिए। पका में तो हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, कुएं को निकाल कर हम लोग खा लेते हैं। इसका कटहल का जड़ से लेकर तने तक एक एक भाग का उपयोग हम कर सकते हैं, चाहे इसकी पत्ती से लें, चाहे हम इसके डंठल को लें, लकड़ी से इमारती लकड़ियाँ बनाते हैं, पत्तियाँ जानवर को खिलाने के काम आती हैं, बकरियों को। और अब बात इसके फलों की तो मैंने बताया। अब पका कर खाने वाले फलों में विशेषतर हमें मीठे फल जो होते हैं उनका विशेष चयन करना पड़ता है पकाने में। और इसके द्वारा करीब से हम 10 से 15 प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं विश्वविद्यालय में। जूस है, नेक्टर है और बार है और अलग स्क्वैश है और अलग अलग तरीके से इसका पेय पदार्थ बनाते रहते हैं और अलग अलग तरीके से पेय पदार्थ इसको खाते हैं। इसकी जेली भी बहुत अच्छी बनती है जो कि इसमें हाई कंटेंट पेक्टिन का पाया जाता है। सर, आपने कटहल के बहुत सारे मूल्य संवर्धित उत्पादों के बारे में हमें बताया, लेकिन कटहल का बार, कटहल का जूस पीना तो दूर, मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है। जूस नहीं, स्क्वैश और नेक्टर RTS। अच्छा, तो सर, जो भी कटहल के उत्पाद, मूल्य संवर्धित उत्पाद आपने बताए, इसकी बाजार में क्या मांग है? बाजार में देखिए अभी तक बेसिकली लोग कटहल को 2 ही रूप में जानते थे, कच्चा खाने में और एक सब्जी को अचार और पका के खाने में सिर्फ खाने तक की रह गई थी। पर आज की डेट में हमारी बाजारीकरण बहुत बदल चुकी है। पूर्वी दक्षिण भारत में देखा जाए तो कटहल तो वहाँ मार्केट में एक एक कोवे को प्लेट में बेचते हैं। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी देखिए तरबूज और खरबूज को काट के मार्केट में खिलाते रहते हैं, वैसे की दृष्टि फल को काट के देते रहते हैं, वैसे के आकार में आजकल वहाँ पे ये प्रोडक्ट भी बनाने का काम शुरू हो गया है और विश्वविद्यालय ने इस पे काम अपना किया हुआ है। ये भी हम लोगों ने वैरायटी का अलग अलग तरीके से कौन सी वैरायटी किस पर्पज में, इस पे भी शोध कार्य किए गए हैं। जैसे कि अभी कटहल के अपने यहाँ टोटल कम से कम 14-15 जनपद में उनके अलग अलग तरीके तैयार किए गए, कौन सी वैरायटी किस काम के लिए उपयुक्त है। जैसे नरेंजैक 1, नरेंजैक 2, नरेंजैक 4, ये हमारी जो प्रजातियां हैं ये सब्जी के पर्पज में सबसे अच्छी हैं। और नरेंद्र 15 और 16 इसके द्वारा मीठे कच्चे पका के खाने के लिए सबसे योग्य वैरायटी है। और इसी का सबसे अच्छा स्क्वैश और नेक्टर बनता है और जूस बनते हैं। और इसका फ्लेवर इतना अच्छा है और खाने में मिठास इसकी 30 डिग्री सेल्सियस तक, 30 डिग्री ब्रिक्स तक जा रही है। और इसी मूल्य संवर्धन में सबसे अच्छी उपयुक्त वैरायटी पाई गई है पकाने में। किसान भाइयों, आज हमने कटहल की वैज्ञानिक खेती और मूल्य संवर्धन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आप कटहल की खेती और मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने में सफल होंगे। किसान भाइयों, कटहल की खेती से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप डॉक्टर अतुल यादव के मोबाइल संख्या 979-597-3121 पर सीधा संपर्क कर उनसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अंत में हम डॉक्टर अतुल यादव को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।